सम्मानित मीडिया पत्रकार भाइयों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय ममता दीदी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने हेतु पधारी हैं। मैं आदरणीय ममता दीदी जी का समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध करता हूं वो अपनी बात रखें। मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से आज समाजवादी पार्टी के लिए बहुत गर्व की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जो बंगाल का चुनाव हुआ और न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश की नजर थी, मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को कि जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, एक उदाहरण पेश किया आपने कि तमाम तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, पूरी फौज उन्होंने बंगाल में लगा दी, उसके बावजूद भी आपने मुकाबला कर करके उन्हें हराने का काम किया। न केवल भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हारी है, बल्कि आपकी जीत से नारी शक्ति का भी सम्मान बढ़ा है पूरे देश में। कल आप आज दीदी कलकत्ता से उड़ करके आ गईं और दिल्ली के लोग यूपी नहीं आ पाए, कह दिया मौसम खराब है। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़ करके उत्तर प्रदेश आ गईं, लखनऊ आ गईं, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए, कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज अब उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं कर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो ऐतिहासिक लड़ाई आपने लड़ी बंगाल में, मैं आपके साथ साथ बंगाल की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा नेता चुना जो तरक्की खुशहाली के साथ साथ देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी जो मिली जुली तहजीब है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जो ईमानदारी से देश के लोग खुशहाली और तरक्की चाहते हैं, उनके लिए आपने जीत करके के संदेश देने का काम किया। आपने तमाम तरह के मुकाबलों का सामना किया, तमाम तरह की साजिशों का आपने काम किया, तमाम तरह के षड्यंत्र हुए, उसके बावजूद भी आपने ऐतिहासिक जीत दी है। पहले भी मैंने बधाई दी थी,
फिर एक बार उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं बधाई देता हूं। मैं फिर आपका समाजवादी पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। मैं अब निवेदन करूंगा कि आदरणीय दीदी अब अपनी बात रखें। मैं पहले उत्तर प्रदेश का जनता को मैं स्वागत करने चाहती हूं। मैं उनका आभारी हूं। मैं उनका शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि भाई अखिलेश ने मेरे को लखनऊ में बुला के पूरा उत्तर प्रदेश का जनता को एक अच्छा रिश्ता बनाने का है। मैंने उसी के लिए उसका शुक्रिया अदा करने चाहूंगी। समाजवादी पार्टी का हर नेता इधर में है, जितना भी संभव वर्चुअल मीटिंग है, कि अभी तो रैली भी नहीं अलाउ कर दिया है, लेकिन बीजेपी का रैली सो अच्छा से चलता है, लेकिन हम लोग को रैली नहीं चलेगा। अगर हम इधर में रैली करते हम और अखिलेश मिलके तो करोड़ों से ज्यादा आदमी आ जाते। एक डर के लिए रैली वगैरह 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 नहीं है अभी। ठीक है, मान लो चुनाव आयोग ने जो बोला है हम उसको मान के चलेंगे कि यही लोकतंत्र है। अखिलेश जी को मैं शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि बंगाल इलेक्शन में भी उन्होंने किरणमय नंदो को भेजकर, जया जी बच्चन को भेजकर हमारा पार्टी को लिए कैंपेन करने के लिए मदद किया था। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। मैं पहले 2-4 बात कहने के पहले माफी चाहूंगी कि हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं बोलते बोलते सीख जाऊंगी कि यूपी का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, बिहार का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, राजस्थान का भी आदमी रहते हैं, हरियाणा का भी रहते हैं, पंजाब का भी रहते हैं। पूरा हिंदुस्तान को, हर इंसान हिंदुस्तान को हर प्रांत में रहते हैं। मैं 2-4 बात कहने का पहले लता जी को जो देहांत हुआ है, मैं उनका ऊपर श्रद्धांजलि निवेदन करके 2 लाइन कहने चाहूंगी। जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ तो वो वॉर का बाद जो शहीद हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए लता जी ने एक गाना गाया, जो गाना के लिए आज भी लता जी हर विश्व का इतिहास बन गया। वो गाना क्या था? ए मेरे वतन को लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय कहाँ पे है? आपका यूपी में है, उत्तराखंड में है। जब घायल हुए हिमालय
खतरे में पड़े आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम जो देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, हम सबको श्रद्धांजलि निवेदन करनी चाहती हूँ।